दोस्तों 1985 में सोवियत यूनियन के प्रभाव को अफगानिस्तान में कम करने के लिए जो मुजाहिदीन कैंपेन चल रहा था, उसमें पाकिस्तान के आईएसआई ने एक ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम बनाया था जिसका नाम था मरकाजु दावा वाल इरशाद। 1985 में जो मरकाजु दावा वाल इरशाद बना और जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा होता है 1989 में और सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को छोड़कर वापस सोवियत यूनियन चला जाता है। जब 1989 में सोवियत यूनियन अपने हाथ खड़े करके वापस सोवियत यूनियन चला जाता है, तो 1985 में जो मरकाजु दावा वाले इरशाद बना था, इसका एक आर्म्ड विंग बनाया जाता है जिसका नाम होता है लश्कर ए तैयबा, और इसकी कमान दी जाती है हाफिज सईद की, और इसको काम दिया जाता है कि आप जाकर कश्मीर में सबवर्जन करें, सेबोटाज करें। इसी कारण 1989 से लेकर 2000 तक, यानी एक पूरे डेकेड तक कश्मीर में आपको कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड दिखाई देता है, और घाटी में हमारी जो कश्मीर घाटी है, वैली है, उसमें आपको हिंसा का जो चरम स्थिति दिखाई देता है। 2001 में होता क्या है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर अलकायदा के द्वारा एक हमला किया जाता है, और उसके बाद अमेरिका क्या कहता है कि ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म पूरे वर्ल्ड में लॉन्च करता है। ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम के तहत वह अफगानिस्तान को भी इन्वेट करता है, और भारत के प्रेशर के कारण कि जो लश्कर ए तैयबा कश्मीर में ऑपरेट कर रहा था 1989 से, उसको बैन किया जाता है। तो पाकिस्तान की आईएसआई कहती क्या है कि 1989 में जो लश्कर ए तैयबा बना था, उसके कैडर को वापस री इन्वेंट कर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम होता है दोस्तों जमातु दावा। ये जमातु दावा पाकिस्तान में एक एनजीओ के तौर पर काम करती है दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये जमातु दावा जो बना था, उसके जितने भी कैडर थे, ये लश्कर ए तैयबा के ही कैडर थे। उसके बाद भारत की रॉ ने अमेरिका के सीआईए को ये रिपोर्ट दी कि ये जमातु दावा जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है एक एनजीओ के फॉर्म में, ये कोई एनजीओ काम करने वाली, सोशल वेलफेयर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक आतंकवादी तंजीम है, इसको भी बैन किया जाए, जिसके कारण ये जमातु दावा बैन होता है। तो जब जमातु दावा बैन होता है दोस्तों, तो 2004 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक सुनामी आती है। इस सुनामी में पाकिस्तान पर भी प्रभाव पड़ता है। तो पाकिस्तान क्या करता है कि जो जमातु दावा के जो कैडर थे, याद रखिएगा कि जमातु दावा के कैडर सारे लश्कर ए तैयबा के ही कैडर थे, और लश्कर ए तैयबा के सारे कैडर मरकाजु दावा वाले इरशाद के ही कैडर थे। तो होता क्या है दोस्तों कि जमातु दावा को वापस से रीइन्वेंट कर एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसका नाम होता है फलाह इंसानियत फाउंडेशन, और पाकिस्तान की आईएसआई क्या करती है कि सारे आतंकवादियों को फलाह इंसानियत फाउंडेशन में डालती है और बोलती है कि जाकर आप जो पाकिस्तान में सुनामी आया है उसमें हेल्प करें दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन वो सारे ही क्या है, एक आतंकवादी तंजीम ही था। उसके बाद होता क्या है कि भारत फिर प्रेशर बनाता है अमेरिका पर, और इसका भी फिर पर्दाफाश होता है फलाह इंसानियत फाउंडेशन का, और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के जब पर्दाफाश होता है तो फिर इसके सारे कैडर को वापस एक नए ऑर्गेनाइजेशन के रूप में तब्दील किया जाता है जिसका नाम होता है मिल्ली मुस्लिम लीग। और मिल्ली मुस्लिम लीग दोस्तों अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस चीज़ है, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान के आईएसआई ने एक आतंकवादी तंजीम के जितने भी कैडर थे उसको एक नए ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाती है, तंजीम के रूप में नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। और ये पॉलिटिकल पार्टी 2008 में जो पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चुनाव था उसमें इसने भी भाग लिया था, बशर्ते इसको वोट कम आए, सीट भी नहीं आई, लेकिन ये सारे के सारे मिल्ली मुस्लिम लीग के जो कैडर थे और जो नेता थे वह सारे लश्कर ए तैयबा के ही कैडर थे। आने वाले समय में अगर पाकिस्तान में मिल्ली मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पावर के रूप में एस्टेब्लिश होती है तो भारत के सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होता है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। यूट्यूब में इसके बारे में कोई बात नहीं करता।